अरे ओए, हमारी बात इसे समझ में नहीं आएगी, तू ही बता इसे। बोलो सुमित। ये क्या बोलेगा, ये कुछ बोलने लायक नहीं है। अब तुम इसकी नहीं हमारी हो। क्या बकवास कर रहे हो? चलो चलो सुमित, सुमित, हट, सुमित, चलो यहाँ नहीं। नहीं सुमित, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे को हाथ मत लगाना। सुमित, मेरा मैं पुर्जे ढीले कर छोड़ो, छोड़ो, सालो, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो भैया, शर्म नहीं लगता है? ओए चुप, जान से मार दूंगा जबान खोल दी तो। छोड़ो, बचाओ, बचाओ कोई। अरे ओ कमला, कमला, अरे क्या हो गया भाई साहब? कमला, तुम्हारे घरवाला और रमेश सुमित की घरवाली को उधर सामने झुग्गी में लेके गए हैं। जल्दी चलो, क्या? कहीं अनहोनी ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए। कौन सी वाली? मैं भाई साहब जल्दी बताओ ना। वो सामने सामने बिरजू वाली झुग्गी आज में। तो छोड़ूंगी मैं। छोड़ो नहीं, बचाओ। क्या है ये? मारो सालों को। क्या है? इधर आओ। तू मेरे ही आदमी हो के एक लड़की के ऊपर ये अत्याचार कर रहा है? इधर एक सेकंड, इधर आओ मेरे पीछे। क्या है, हिम्मत कैसे इसको हाथ लगाने की? हमने इसको जीता है जुए में, इसके घरवाले ने खुद इसको हारा जुए। अबे ओए, ये गेम खेलने के लिए पैसे चाहिए, पैसे। और तू हो चुका है नंगा, खाली हो चुका, खाली। रमेश, ये के पास तो वो दौलत है जो तेरे पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। क्या मतलब? पीछे देख। अरे वो साला, वो हमारी घरवाली है, समझा? और तू साला हमारी घरवाली पे गंदी नजर रखते हो। साला तुम लोगों का ससुरा जमीर ही मर गया है का? अबे जुआ खेलता है और जमीर की बातें करता है। अबे ओए, तूने महाभारत देखी थी या नहीं? हाँ देखा था। तो ये भी पता होगा उसमें क्या हुआ था। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया था। अरे वो तो हार गए थे, क्या पता तू जीत जाए और ये सारा पैसा तेरा हो जाए। और अगर हम हार गए तो हमारी घरवाली के साथ क्या करोगे? अरे पहले ही गलत क्यों सोच रहा है, पहले एक बाजी तो खेल ले। बांट रमेश पत्ते। देखना अब की बार हम ही जीतेंगे। हाँ हाँ, ये मेरा शो। ये मेरा शो। अबे दिखा। घबरा क्यों रहा है सुमित? दिखा, क्या पता जीत गया हो। पैसे भी और इसकी जोरू भी। अब रो मत, खड़ा हो। जो माल हमने जीता है हमारे हवाले कर। खड़ा चल खड़ा हो। चला खड़ा हो। चल चल चल, ड्रामे मत कर, ड्रामे मत कर। छोड़ दो, चल चल, हमें मत कर। छोड़ दो। तेरे माल को हमारे हवाले कर। बोल। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या बात हो गई? तुमने इसे पकड़ क्यों रखा है? ये बोलने लायक नहीं है। ये तुझे जुए में हार चुका है। हार चुका है? क्या हार चुका है? कौन? सुमित? तुमने मुंह नीचे क्यों कर रखा है? ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? अरे ओए, हमारी बात इसे समझ में नहीं आएगी, तू ही बता इसे। बोलो सुमित। ये क्या बोलेगा, ये कुछ बोलने लायक नहीं है। अब तुम इसकी नहीं हमारी हो। क्या बकवास कर रहे हो? चलो चलो सुमित, सुमित, हट। सुमित, चलो, यहाँ नहीं काम करना, हमारी बात में आराम करना है। इधर इधर खड़ा खड़ा खड़ा। तेरे घर में मामा नहीं है? भाभी जी माफ कर। नहीं, किसकी भाभी जी? ये जुए में खेलने लायक चीज है क्या? तो इसके घर वालों को बताना ये बात है। कोई चीज है, कोई वस्तु लग रही है तुम्हें? चलो बाहर चलो, बाहर चलो। और तू इधर आ, तो मैं देखूंगी। तो इसके घर वालों को
सुन रहा ना। मैं तुझे मैं बताऊंगी, तेरे ज्यादा आग लग रही है ना। क्यों मैं मर रही हूँ क्या? है मैं मर गई हूँ क्या? है मार इनको, चप्पल उठा के मार इनको दोनों को। मेरा इसमें क्या कसूर है? क्या कसूर है? क्या कसूर है? काम ऐसे ही बदनाम करोगे बच्चे का ना। अरे माफ कर दो भाई साहब, माफ कर पुलिस दो। में जाऊंगा। अरे माफ कर दो, ऐसे आदमी माफ कर दो, जुआ खेलते हो और बहन के साथ व्यवहार करते हो। माफ कर दो। पुलिस में पकड़ मारो इसको, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा आदमी। ले जाओ उसको, ले जाओ। खड़ा। आज के बाद ऐसा नहीं करेगा भाई साहब। एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुक जा, चुप हो जा। सुन घबरा मत। मेरे को एक बात बता, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना तेरे साथ? नहीं। पक्का? तुमने सामने खड़ा पकड़ मेरे को बचा लिया। सुमित वो मेरा पति नहीं हो सकता, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। ऐसे पति होते भी नहीं है जो एक औरत को दाव पे लगा दे, ठीक है? और उसके लिए रोने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें। चलो मेरे साथ, आ जाओ। उन हरामजादों को ना पुलिस में दे देंगे भाई साहब, लेके गए ना। मुझे तो सुमित के ऊपर गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं यार, सुमित तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? हमको माफ कर दो। क्यों? माफ कर दो। शर्म नहीं आती तुम्हें? रोज पैसे लेकर जाते जुए में हारते थे, आज मेरे को जुए में लगा दिया। अरे शर्म नहीं आती? कैसे पति हो तुम? कैसे पति हो? मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ रे। हटो यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। तुम जैसे पति किसी को न मिले। मुझे माफ कर दे मंजू। आज के बाद हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं मुझे ये बताओ। तुमने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, जरा भी नहीं सोची। तुम्हें पति कहते हुए मुझे शर्म आती है। मंजू मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ। अरे आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा, मैं कसम खाता हूँ। मैं भी आप समझाओ ना इनको, मुझे एक बार माफ कर दे। माफ तो करके देख, मैं उनके पास भी नहीं जाऊंगा कभी। एक बार वंशु रुको, कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है ना। देखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ ना, मेरे पति को मैंने तुम्हारे लिए सजा दी ना, क्योंकि वो औरतों का मान सम्मान करना नहीं जानता। लेकिन सुमित फिर भी ठीक है, एक चांस इसको दे दो, मेरे नाते दे दो एक चांस इसको। कोई बात नहीं, माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना सुमित। और कोई वस्तु नहीं है जिसको तुम दांव पर लगा दो, आगे समझ में? बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। कोई बात नहीं बहन, एक बार माफ कर दे इसको। मैं पैर पकड़ता हूँ तुम्हारे, मुझे माफ कर दो। कर दिया मैंने माफ, तुम्हें कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हें खड़े हो, चलो कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। आपको क्या हुआ? माँ 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 आपको क्या हुआ? बिटिया माँ मैं अपने पापा को बुला के लेके आती हूँ। पापा मम्मी के मुंह से खून आ रहा है, घर पे जल्दी चलो। क्या हुआ बेटा? आराम से भाई। चल। क्या हुआ? कुंदन की माँ, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ भाभी? तुम अंदर ले चलो, अंदर चल, अंदर चल। राजीव, तू एक काम कर, तू उस गांव में जा, मैं इस गांव में। डॉक्टर मिलते ही
तुम डॉक्टर को ले आना, और मुझे मिल गया तो मैं ले आऊंगा। ठीक है जोगी भाई। छोटे, तुम अपनी मम्मी के पास ही रहना बेटा, ठीक है? हमें भी आए डॉक्टर को लेके, ठीक है बेटा? मम्मी पापा है ना डॉक्टर को बुलाने गए हैं, आप चिंता मत करो। पापा है ना डॉक्टर को बुलाने गए हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। बेटा मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। तू मेरे से एक वादा कर, तू बड़ी होके डॉक्टर बनेगी। वादा कर बेटा, जैसे मैं मर रही हूँ वैसे कोई और ना मरे। वादा कर बेटी, बोल बेटा। कुंजन की माँ, कुंजन की माँ, कुंजन की माँ। जोगी भाई डॉक्टर नहीं मिला कहीं भी। क्या हुआ भाभी को? राजू, अब डॉक्टर की जरूरत है। मतलब कुंजन की माँ हमें छोड़कर चली गई। भाभी और एक तुम काम करके खुश नहीं हो जाएगा शाम तक मालिक। ओए इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये तेरा काम पे आने का टाइम है? वो ठेकेदार साहब, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से लेट हो गया। मैं पिछले कई दिन से नोट कर रहा हूँ, तेरा आने का कोई टाइम नहीं, जाने का कोई टाइम नहीं। मुझे काम चाहिए, समझ गया? अगर नहीं करना तो आराम से अपने घर बैठ। नहीं ठेकेदार साहब, कल के बाद ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। कल से मैं टाइम पे आ जाऊंगा। चल निकल, और ये गलती दोबारा हुई तो तेरी आखिरी गलती होगी। चल। ठीक है मालिक, दरअसल मैं बताऊं बात क्या है। जोगी भाई लेट इसलिए आते हैं, जब से इनकी घरवाली का देहांत हुआ है ना, तब से सारी बच्चों की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आन पड़ी है। वो पहले अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आते हैं, उसके बाद ये काम पे आते हैं। अच्छा, तुझसे मैंने उसके बारे में कोई सफाई मांगी है? चल निकल, भाग यहाँ से, अपना काम देख। चल। अच्छा मालिक। तू मेरे से एक वादा कर, तू बड़ी होके डॉक्टर बनेगी। वादा कर बेटा, जैसे मैं मर रही हूँ वैसे कोई और ना मरे। वादा कर बेटी, बोल बेटा। पापा प्रणाम पापा। कुंजन, हाँ पापा। पापा तू डॉक्टर बन गई? हाँ पापा, डॉक्टर बन गई। हाँ पापा, माँ का सपना आज मैंने पूरा कर दिया पापा, पूरा कर दिया। हाँ पापा। अब यहाँ पर बगैर डॉक्टर के कोई भी नहीं मरेगा। नहीं पापा, नहीं मरेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक तो कोई नहीं मरेगा पापा। मैं सबका ट्रीटमेंट करूँगी, दवाई बीमारी, जब तक मैं हूँ ना पापा, कोई बीमार नहीं रहेगा यहाँ पे, कोई बीमार नहीं रहेगा पापा, कोई बीमार नहीं रहेगा। अगर उस टाइम पे कोई डॉक्टर होता, हाँ पापा, तो तेरी मम्मी हमारे बीच में होती। हाँ पापा, अगर यहाँ डॉक्टर होता ना उस दिन, तो मेरी माँ जिंदा होती पापा, मेरी माँ जिंदा होती पापा।
राम राम। राम 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 प्रसाद। ठेकेदार साहब, आपकी बेटी आज डॉक्टर बन गई। अच्छा है, जीती रहे बेटी, जीती रहे। राम प्रसाद है, तूने बहुत मेहनत करी अपने जीवन में, तेरी तपस्या सफल कर दी इस बेटी ने। ठेकेदार साहब, आज गुंजन बेटी ने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। अरे राम प्रसाद, बेटी तो होती है सपने पूरे करने के लिए, और तूने क्या थोड़ी मेहनत की है जीवन में। यहाँ मिट्टी के साथ मिट्टी रहा है, इस बेटी की फीस पुगाई है, बहुत तपस्या की है यार तूने भी। अच्छा बेटा, अब तो तू डॉक्टर बन गई, अब तो अपने पिताजी को भी लेके शहर जाएगी है? नहीं चाचा जी, मैंने निश्चय किया है कि मैं यहीं रह के सबका इलाज करूँगी। जैसे मेरी माँ बिना डॉक्टर के इलाज के मुझे छोड़ के चली गई, और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई भी, किसी का बाप, किसी की बहन, किसी की माँ उनको छोड़ के जाए। शाबाश बेटी, आपने तो अपने पिताजी का ही नहीं, इस पूरे गांव का नाम रोशन किया है। देखना बेटी, अगर तुझे कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो ये पूरा केडी भट्ठा कंपनी आपके साथ खड़ी है। और देख बेटा, अगर बाई दी वे मैं भट्ठे पे नहीं हूं तो तेरा देवेंद्र चाचा तेरे को यहीं पे मिलेगा, तेरी जरूरत पूरी होगी। अरे रोबी ने भाई अंदर से वो माला लेके आना जरा। ले भाई ले। देवेंद्र, हाँ जी, ले भाई बेटी को सम्मानित करो। आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ। देखो गांव की लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। हाँ बेटी, भगवान तेरी उम्र लगा हुआ है, और ये मेरी तरफ से शाबाश। ले बेटी, ये मेरी तरफ से। बेटी, अब अगर लोगों का इलाज करेगी हाँ। तो दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। हाँ पड़ेगी अंकल। और उसके लिए पैसे चाहिए। हाँ पैसे तो चाहिए। ले बेटी, ये पकड़, अंकल ये दवाइयों के। और बेटा, जब भी पैसे की जरूरत हो बेहिचक बोल देना। कोई भी आदमी दवाइयों के अभाव में नहीं मरना चाहिए। नहीं अंकल, मैं इन पैसों से ना सबका इलाज करूँगी। और हाँ, इसकी हकदार मैं नहीं, मेरे पापा हैं। और ये सपना अगर मैं पूरा कर पाई हूँ ना, तो सिर्फ अपने पापा की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा करके आज अपने पैरों पे खड़ा किया है। तो इसके हकदार मेरे पापा हैं, ना कि मैं। ah